तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जिसकी डोमेन इन्होंने क्या दिया है, आर दी है, और जिसका कोडोमेन भी आर दिया हुआ है, और बोला है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, दो बार हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फंक्शन हमारा जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इफ एफ डैश जीरो, यहाँ पे जो एफ डैश जीरो है उसकी वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 4a दी हुई है, ठीक है। और एक और इक्वेशन दी है जिसको हमारा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद इन्होंने कहा है कि देन द एरिया ऑफ द रीजन, इस कंडीशन में जो भी हमारे पास एरिया आएगा उसका एरिया बताओ। तो इसमें हमें जरूरत है किसकी, हमारे फंक्शन एफ एक्स की। तो इसको निकालने के लिए ऊपर इतनी सारी कंडीशंस दी हुई है। तो आप पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अपन लोग एरिया निकालने से पहले फंक्शन निकालते हैं। तो फंक्शन निकालने के लिए एक बहुत खूबसूरत सी हमें कंडीशन दी हुई है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये क्या, एफ ऑफ वाई। तो इस दुनिया में कुछ फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कौन से वाले, एक्सपोनेंशियल। कौन से वाले, एक्सपोनेंशियल। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर के एक्स। ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहाँ पे k कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट फंक्शन मुझे अभी नहीं पता इसलिए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इसका यूज तो कर लिया। इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जीरो पुट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 4a के। तो इसका जरा डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर के एक्स। चेन रूल लगेगा, इसी वजह से यहाँ पर एक और कौन आएगा, के आएगा। अब इन्होंने कहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे किसको, x इक्वल टू जीरो को। जैसे ही मैं x इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू ई की पावर जीरो इंटू के, और इसकी वैल्यू कितनी की बने, 4a इज इक्वल टू क्या हो गया, k। अरे क्लियर है। तो मेरे पास ये जो k की वैल्यू मुझे नहीं पता थी वो आ गई कितनी, 4a। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने और कुछ दिया है कि हाँ, एक और कंडीशन दी हुई है, एफ डबल डैश एक्स माइनस का 3a एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अरे सही है। तो यहाँ जो कंडीशन ये लोग बोल रहे हैं अपन उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या मुझे डबल डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स पता है क्या, पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स विल बी इक्वल टू, बताओ इसका डिफरेंशिएशन, e की पावर के एक्स इंटू में के स्क्वायर। फिर से चेन रूल लगेगा ना क्योंकि, तो आओ यहाँ पे पुट कर दो। तो क्या होगा, e की पावर के एक्स इंटू के स्क्वायर माइनस का 3। देखो 4a की वैल्यू कितनी है, k, ठीक है। तो अभी इसको अभी रहने देते हैं। अच्छा, a एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, e की पावर के एक्स इंटू के, e की पावर के एक्स इंटू के माइनस एफ एक्स कितना है, e की पावर के एक्स इक्वल टू जीरो। क्या इसमें कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, तो e की पावर x मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है। e की पावर x, e की पावर के एक्स मैंने कॉमन ले लिया और उसको जीरो में भी भेज देते हैं क्योंकि वो वैसे किसी काम का नहीं है हमारे। तो फाइनली जो बचा वो क्या बचा, के स्क्वायर माइनस का 3a के माइनस का 1 इक्वल टू जीरो। अरे बात सही है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हम कोई वैल्यू कहीं से कुछ पुट कर सकते हैं क्या, अरे पुट कर सकते हैं ना। k की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ पुट कर दो। तो k की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 4a का स्क्वायर माइनस 3a, k की वैल्यू 4a माइनस 1 इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 16a स्क्वायर माइनस 4 3 12a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। 16 में से 12 गया, 6 माइनस 12, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। तो a स्क्वायर विल 4। तो हम ऐसा बोल सकते हैं होगी प्लस 2, पर माइनस वाली ऑप्शन में गिवन है कि a क्या होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाली क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो चलो फाइनली हमारे पास a आ चुका है। तो a आ चुका है मतलब
के आ चुका है, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे बताओ जल्दी, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो के की वैल्यू फाइनल कितनी हो गई 2। क्लियर है, ए भी आ चुका है, के भी आ चुका है। इसका मतलब मुझे जो मेरा फंक्शन है, जो मैंने फंक्शन एफ एक्स माना हुआ था, वो एग्जैक्ट फंक्शन आ गया है मेरे पास। कितना आया है वो बताओ जल्दी, e की पावर 2x। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन आ चुका है क्या, एफ एक्स e की पावर 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, वो एरिया निकालने की कोशिश। क्लियर, इसको पहले लिख लो आप। तो हमको जो एरिया निकालना है उसके लिए हमें जरूरत है किसकी, एफ ए एक्स। एफ ए एक्स, शायद हम लोगों ने ए की कुछ वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी 1/2। ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 1/2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन 2। अच्छा, हमने शायद कुछ एफ एक्स भी निकाल लिया था। एफ एक्स क्या निकाला था, e की पावर 2x, तो इसका यूज करेंगे। यहाँ x था तो e की पावर में 2x था, अब क्या पुट करना पड़ेगा x/2, तो शायद ये क्या हो जाएगा x। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, जो हमारा एफ ए एक्स क्या है e की पावर x, इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। हमको जो एरिया फाइंड करना है वो 0 से y क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और एफ एक्सिस से छोटा होना चाहिए। मतलब ये इस पार्ट में बात कर रहे हैं x एक्सिस के ऊपर और इस ग्राफ के नीचे, ये जो y = e की पावर x है ना, इसके नीचे होना चाहिए। और साथ ही साथ जो x की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 से 2 के बीच में। तो ये तो हो गया 0, और यहाँ कहीं पे शायद 2 होगा। तो ये जो एरिया है मुझे फाइंड करना है, और मुझे एरिया का कंसेप्ट पता है। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का, e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक। e की पावर x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है। तो e की पावर x, और इसमें जो लिमिट है वो क्या है 0 से लेके 2। तो फाइनली एरिया जो हमारा होगा लिमिट पुट करने के बाद आएगा, लिमिट पुट करो, e की पावर 2 माइनस e की पावर 0, e की पावर 2 माइनस e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। ये हमारा फाइनल क्या हुआ आंसर, एरिया। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ 1।